जो आज मेरी माँ बहन इस तरह साड़ी उठा करके जा रही है, और आपने कहा था कि जीत करके जाएंगे तो हम रोड बनाएंगे राजा चौक से पुल चौक तक। उसके बाद वो ने करार किए कि 5वां दिन आपका मटेरियल गिरेगा, और 5वां दिन गिरा। शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ। मेन अभी जो दिक्कत है शौचालय के लिए हम कहे, लेकिन सुनवाने लिए रोड दिए। और अभी भी विजय बाबू को मैंने इस रोड को शिलान्यास मुझसे करवाया, और मैंने यही उनसे विनती। अच्छा, इस रोड का शिलान्यास आप ही किए थे? हाँ, हम किए हैं। इस रोड का विजय बाबू के सामने में शिलान्यास। शौचालय का मांग नहीं किए? हम शौचालय और प्लस पानी का मांग किए थे विजय बाबू से। यहाँ असुविधा है, यहाँ लोग लूटते हैं और पैसा अपना सीओ साहब के जेब में जाता है। कोई सुविधा नहीं, न चापाकल है, न लेट्रिन है, न बाथरूम है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ रुपया जाएगा सरकार के, जनता मर रहा है। चले गए सरकार लेकर के, और कमाने वाले खा लिए कमा करके, लेकिन कोई इस बात को सोचने के लिए इस धरती पर नहीं तैयार है राजा चौक पर। तो सीओ साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ टेम्पो स्टैंड से अगर आप पैसा ले रहे हैं तो उस पैसे का सही उपयोग करवाए, यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त करवाए राजा चौक को, और खास करके महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाए। तभी जो है आप 20 रुपया 10 रुपया ले। नमस्कार, प्रणाम, मैं गोपाल जी और आप देख रहे हैं बिहार जूम। अभी मेरी मौजूदगी विद्यापति प्रखंड के राजा चौक पे है। राजा चौक एक बाजार है, बाजितपुर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है बहुत सारे पंचायत के लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। ये NH 122 भी है, जो लोग बेगूसराय जाने के लिए भी इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। बहुत सारे रिक्शा वाले, ऑटो वाले जो भी पैसेंजर को लेके यहाँ से निकलते हैं और यहाँ रुकते हैं, और लोगों को भी कहीं जाने के लिए यहाँ पे घंटों इंतजार करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि एक साहब है जो कुछ पैसे वैसे ले रहे हैं। तो किस चीज का पैसा आप ले रहे हैं? ये स्टैंड का जो है, स्टैंड का जो टेंडर हुआ 3 लाख रुपया का हुआ इस बार। 4 लाख का हुआ, तो ठेकेदार जानेंगे। ठेकेदार जानेगा। आप ये स्टैंड का पैसा कितना रुपया लेते हैं एक ऑटो से? ऑटो से 10 रुपया। 10 रुपया। बैटरी वाला रिक्शा जो चलता है उससे कभी किसी से 5 रुपया लेते हैं। 5 रुपया लेते हैं। लेते तो है ज्यादा, वो तो देखे हैं। 10 रुपया लेते हैं रिक्शा वाले से। टेम्पो से जितना बार जाएगा उतना बार रुपया लीजिएगा। ये बार पैसेंजर उठाएगा। हाँ, उतना बार। ठीक है। तो जैसे आप पैसा उनसे लेते हैं ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से, उनको क्या क्या सुविधाएं देते हैं? सुविधा यहाँ कुछ नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है। ये पैसा लेते, ये पैसा कहाँ जाता है? ये जैसे कर्मचारी जी आकर ले जाते हैं। सीओ साहब के यहाँ जमा होता है? हाँ, सीओ साहब के। तो मतलब लमसम दिन में कितना रुपया हो जाता होगा एक दिन? एक दिन का हो जाता है 1200 रुपया। चलिए ठीक है, 1200 रुपया प्रतिदिन इनका कहना जो हो जाता है यहाँ पे। लेकिन ऑटो वाले जो है, रिक्शा वाले हैं, खास करके जो महिलाएं हैं जो रिक्शा पे बैठ के आती है या घंटों इंतजार करती है कहीं जाने के लिए, उनको क्या सुविधा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? साजन कुमार। क्या करते हैं आप? टेम्पो चलाते। कितना रुपया आपसे लिया जाता है? 20 रुपये। 20 रुपया लिया जाता है। तो बोले 10 रुपया हम लेते हैं। 20 रुपया जितना बार उठाइएगा उतना बार। हाँ। अच्छा, आपके ऑटो में महिलाएं आती है, अगर उनको शौच लगता है तो कहाँ जाएंगे? कहीं कोई सुविधा नहीं। कहीं कोई सुविधा नहीं है। पानी का भी कलेक्शन होता है, ये जो टेंडर हुआ था सरकारी कलेक्शन हुआ, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। सरकारी कलेक्शन होता है, लेकिन महिलाएं जो आती है उनको बाथरूम लगेगा, शौच लगेगा तो कहाँ जाएगी? कोई सुविधा नहीं। पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी का सुविधा नहीं है, पेशाब करने का सुविधा नहीं है, लेट्रिन का सुविधा नहीं है। नहीं, तो इसका सुविधा कौन देगा? इसका सुविधा जो स्टैंड इंचार्ज है वो देगा। वही ना देंगे? वही देगा। यहाँ जब कुछ सुविधा नहीं है। जब आप पैसा यहाँ से ले रहे हैं, पैसा सारा सरकार के घर, और सरकार कह रही है कि हम विकास करें, लेकिन किस तरह का विकास? इसको किस तरह का विकास किया जाएगा? यहाँ विकास कहाँ कुछ है? पैसा तो सरकार के घर में गया, टेंडर हुआ था। अच्छा, आप जैसे सुनते आपको कितना मिलता है? हमको तो 300 का रोज मिलता है। 300 का रोज मिलता है। मतलब आपका विकास हुआ, सरकार का विकास हुआ। 20 रुपया बेचारे ऑटो वाले को देना पड़ता है, लेकिन इनको न महिलाओं को पानी मिलता है, न शौचालय जाने का व्यवस्था मिलता है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तो मान लीजिए पैसेंजर बैठता है तो पैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन विद्यापति में जो रेलवे स्टेशन के उस पार जो 15 रुपया लिया जाता है वो तो गैर वाजिब है। वो अच्छा, वो फ्री का पैसा लेता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा उन लोग को देता है। थाना प्रभारी विद्यापति नगर 10,000 रुपया लेता है, समझे? आप दिए हैं? हम जानते हैं, हमारा घर यहाँ, हम जानते हैं। जो भी माने थाना प्रभारी विद्यापति में आते हैं उनको 10,000 रुपया मिलता है। बाद बाकी पटोरी को जो रेलवे का है
कौन मैं नहीं मेरा 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 सवाल है, जो आप लोग पैसा इनको देते हैं, पैसा सीओ साहब के यहाँ जाता है, सीओ साहब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई व्यवस्था, खाली पैसा लेके चले जाते हैं। ना यहाँ महिलाओं को पानी पीने की व्यवस्था है, ना शौचालय जाने की व्यवस्था है। जेंट्स लोग जो है कहीं चले जाते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार। यही घर है? हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे ऑटो से जैसे पैसा लिया जाता है, ऑटो से, रिक्शा से, और ये पैसा सीओ साहब के यहाँ जाता है, तो महिलाएं जो खास करके जो पैसेंजर है बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं, उनको क्या सुविधा मिलता है? कोई सुविधा नहीं, न चापाकल है, न लेट्रिन है, न बाथरूम है, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ रुपया जाएगा सरकार के, जनता मर रहा है। मगर सरकार तो करेगी, हम जो है सब विकास कर रहे हैं। कोई विकास नहीं है, सब तमाशा है। ये सब खाली इस चौक पर से उगाही होकर पैसा जाता है, लेकिन एगो चापाकल दिखा दीजिए इतना दूर में कहीं। चापाकल तो नहीं है, शौचालय भी नहीं है। शौचालय और छोड़ दीजिए ना, एगो पानी पीने का उपाय नहीं। जैसे महिलाएं आती है यहाँ पे इंतजार करती है। बहुत दिक्कत है बेचारी महिला उला का, इतना दिक्कत है। एगो न बाथरूम है न कुछो है, सबके जाके एकदम बेदशा है यहाँ चौक के हालत। जाती आखिर लोग जाते कहाँ है? यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, आदमी है तो नेचर कॉल होता है, लेकिन कहाँ जाते हैं? इधर उधर देखिए, दूसरे के घर में जाके बाथरूम करवाते हैं। वैसा कोनो रहता है तो बगल में है जो वो हासिम जी के दरवाजा पर है, उस पर ले जाके करवाते हैं। तो हम थोड़ा सा पता करेंगे, जो बैटरी वाले रिक्शा वाले हैं उनसे कितना है? ये तो बोले हैं 5 रुपया ले रहे हैं, ऑटो वाले से बोले 10 रुपए, ऑटो वाले बोले हमको 20 रुपया दे रहे हैं। तो जहाँ कहीं ना कहीं जो है गलत तरीके से यहाँ उगाही भी होता है। क्या नाम है आपका? बसंत कुमार। क्या करते हैं? टेम्पू चलाते। टेम्पू चलाते। कितना रुपया लिया जाता है आपसे? भर दिन में 20 रुपया देते हैं। पूरे दिन में 20 रुपया की? या जितना वो तो बोले जितना बार पैसेंजर उठाएगा उतना बार हम लोग का पैसेंजर आपके ऑटो में जैसे आता है, उनको शौचालय लगता है, तो क्या करते हैं आपको? यहाँ पे जैसे उठते हैं, कोनो सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं। पानी का? पानी तो है, कहाँ है पानी? होटल है, होटल है। सरकार की तरफ से क्या सुविधा है? नहीं कोई व्यवस्था? तो आप पूछे नहीं कभी, जो हम पैसा दे रहे हैं तो किस चीज का पैसा दे रहे हैं? अब एगो से थोड़ी होगा। एक एक बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। हम थोड़ा सा दुकान आसपास के जो दुकानदार है उनसे भी हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। पूछो कोनो आदमी से पूछो, बताइए इन्ना उन्ना महिला बैठे यार, कहाँ बैठते? मतलब खुले में शौच करती है यहाँ? हाँ, खुले में जाता है। पूछिए ना, सब आदमी है, जितना भी आदमी है पूछिए, बाथरूम और कुछ नहीं, इधर बढ़ जाएगा। मतलब कोई भी गाड़ी से महिलाएं उतरती है तो खुले में शौच जाने को मजबूर हो जाती है। क्या करेगा? मजबूरी रहेगा, क्या करेगा? किसी को भी मजबूरी है तो वो करेगा ही, कपड़ा में तो नहीं करेगा ना। वो तो मान के चलिए जाएगा किधर, जिधर देखेगा। यहाँ पर्दा भी कहाँ है, ऐसे खुले में जाके सब करता है। खुले में शौच करने को मजबूर है। हाँ। तो जब पैसा लिया जाता है तो वो सब सवाल क्यों नहीं करते? वो सब कैसे करेंगे? हम लोग को तो रोड में चलते, तो वो सब चीज हम नहीं ना करेंगे। दुनिया में झंझट। पैसा आप देते हैं ना? पैसा तो देते हैं। कितना रुपया देते हैं? कितना देते हैं? 20 रुपया भी ले लेता है, उसको मन होता है तो जैसे होता है वैसे चलता है। 20 रुपया लिया जाता है। आप पैसेंजर से भाड़ा लेते हैं ना? हाँ, पैसेंजर से। आपसे यहाँ लिया जाता है ना? हमसे भी लिया जाता है, यहाँ भी लेता है, विद्यापति में भी लेता है। ये जो 20 रुपया किस चीज का चार्ज है? स्टैंड का चार्ज है? स्टैंड का चार्ज। तो जब 20 रुपया हम देते हैं तो 20 रुपया में सुविधा क्या मिलता है, सो बताइए। गाड़ी आपका नहीं है, गाड़ी आपका, हाँ, तेल आपका, हाँ, पैसेंजर आपका, हाँ। तो फिर सुविधा क्या? काहे का 20 रुपया दीजिएगा? अब ये चीज हमको क्या पता है? तो आप देते हैं तो पूछने का भी अधिकारी। सब दिन से देते आए, आज थोड़ी शुरू से देते आ रहे हैं। पहले लॉकडाउन से पहले था 10 रुपया, लॉकडाउन के बाद जो लॉकडाउन चालू हुआ तो 20 रुपया लेना स्टार्ट किए, तो 20 रुपया सब देता है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ऑटो ड्राइवर और हवाई जो चलाते हैं, बैटरी वाला ई रिक्शा, उनसे भी पैसा लेते, लेकिन पैसेंजर को सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं दिया जाता है। विकास हो रहा है, लेकिन रोड बनाने से, रोड बनाना ही खाली विकास का जो है नहीं है। रोड बनाना है, सिर्फ विकास नहीं है। यहाँ पे यात्रियों को मूलभूत जो है सुविधा मिलना चाहिए। यहाँ पे जो हम बता दें कि राजा चौक जो है, बेगूसराय के चमथा हो गए, चमथा दियारा हो गया, बाजितपुर हो गया, बहुत जगह के लोग यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। बाजार है, मार्केट है, लेकिन अगर लोग को नेचर कॉलिंग जैसे बाथरूम लग गया, सोच कहाँ जाएंगे? तो वही हम आज आपको दिखाने के लिए आए हैं राजा चौक पे, जो क्या है व्यवस्था। ये देखिए, ये खुला जगह है, ये खुला जगह है, और यहाँ पे महिलाएं जो है शौचालय जाने को मजबूर हो जाती है। क्या करेगी? कहीं कोई सुविधा नहीं, ना पानी का सुविधा है, ना शौचालय का सुविधा। क्या नाम है आपका?
मंजा कुमार। मंजा कुमार, जैसे यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों से पूछे तो लोगों ने बताया कि जो भी पैसेंजर आती है, महिलाएं खास करके माँ बहनें किसी के भी घर की है, तो यहीं पे शौचालय करने को आती ही है, खुले में शौच करती है। खुले में करती है। अच्छा, तो इसके लिए आप लोगों ने मांग नहीं किया? मांग किए, जगह नहीं है यहाँ। जगह नहीं है तो पैसा लिया जाता है ना, क्या चीज का? जैसे ऑटो ड्राइवर से लिया जाता है, सबसे लिया जाता है, तो यात्रियों को सुविधा देना चाहिए कि नहीं? स्टैंड है यहाँ, स्टैंड है तो स्टैंड का पैसा, स्टैंड में सुविधाएं भी मिलती है ना? सुविधा यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है। पानी पीने के लिए भी लोग आपके यहाँ आते हैं? आते ही हैं, होटल से पीते हैं पानी। जैसे ये मार्केट है, राजा चौक बाजार है, और हमको जानकारी मिली है कि 10 से 12 गांव के लोग जो है यहाँ पे आते हैं, और जो भी बेगूसराय जाना होता है या विद्यापति आना, बगल में ब्लॉक है, तो यहाँ पे और ऑटो वाले, रिक्शा वाले यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि स्टैंड है। तो स्टैंड में पैसेंजर को चढ़ाने के लिए जैसे रुकते हैं 10 मिनट 20 मिनट, तो महिला आखिरकार खास करके जो महिलाएं होती है उनको शौचालय जाने के लिए यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? हम माननीय विजय चौधरी जी से कहे थे, जबकि रोड का शिलान्यास मैंने किया था, तो उनसे मैंने कहा था कि इस राजा चौक पर में कम से कम पानी का व्यवस्था और सुलभ होना चाहिए। अभी तक का कुछ उसका व्यवस्था नहीं हुआ। किनको बोले थे? विजय बाबू से मैंने कहा था। क्या कहे थे? कि राजा चौक पर मेरी माँ बहन जो आती है जी। स्टैंड के नाते, जी। वो यहाँ जो है बैठने के लिए उसको कहीं व्यवस्था नहीं है, जो सुलभ करने के लिए भी, और पानी का कठिन दिक्कत है, इसलिए इस पर में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जी। अभी तक के विजय बाबू इस बात पर नहीं ध्यान दिए। अच्छा, यहाँ पे जो है खुले में लोग शौच करने को मजबूर है, महिलाएं आखिरकार, और यहाँ बगल में होटल है, यहाँ पे टेम्पो स्टैंड है, तो बहुत सारे लोग हैं। कितना शर्मनाक बात है ये बात मैंने विजय बाबू से ही कहा था कि ऐसी बात है, मेरी माँ बहन सारे इलाके के यहाँ आते हैं, और वो उसके लिए सुलभ शौचालय होना जरूरी आप है। मंत्री जी को बोले, लेकिन अभी तक इसके लिए नहीं मंत्री। ये टेम्पो स्टैंड है, हाँ। टेम्पो स्टैंड में पैसा वसूली होता है। हाँ, हाँ। ये पैसा कहाँ जाता है? सीओ साहब के यहाँ। सीओ साहब को आप बोले? सीओ साहब से हम नहीं बोले हैं, ये बात हम कहें। तो जो पैसा वसूलते हैं यहाँ पे हाँ। स्टैंड का जब डाक होता है, तो उनको आप बोले? नहीं हम ये बात तो नहीं। भैया आप किस चीज का पैसा ले रहे हैं हमसे? हाँ, क्या कि गाड़ी वाले का तेल भराता है बेचारा, वो अपना पैसा का, पैसेंजर को वो खोज के लाता है, और यहाँ पे उसे पैसा ले लेता है 20 रुपया। 20 रुपया तो वो सुविधा का मिलता है, पैसा तो ले लिया। सुविधा कहाँ है? यहाँ तो असुविधा है। सुविधा है यहाँ असुविधा है, यहाँ लोग लूटते हैं और पैसा अपना सीओ साहब के जेब में जाता है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये बिहार है, बिहार में बेरोजगारी है, तो लोग क्या करते हैं, रोजगार के लिए ऑटो लेते हैं, रिक्शा लेते हैं, किसी न किसी तरह अपना जो है जीवन यापन करते हैं। लेकिन एक स्टैंड के नाम पे उगाही तो हो रही है, लेकिन उस 20 रुपये में क्या सुविधा मिली है? सुविधा के नाम पे जीरो है। पहले इस टाइम में हम दुकानदारी करते थे राजा चौक पर, हमने 32 आदमी मिल करके 32 दुकानदार एक स्लैब के लिए सीट में बैठाया पर्दा में। उसको अभी तक अतिक्रमण नहीं हुआ कि जिसके चलते वो रास्ता बंद। कहाँ पे है? वो बगल में, पेड़ के बगल में। इसको हम लोग ने चंदा अपना, जो दुकानदार 2 रुपया का रोज काटते थे, इसको यात्री सेट को पर्दा किए, और उसके बाद यहाँ माँ बहन के लिए 3 गो हम लोग ईटा का सीट बैठवा करके कि मेरी माँ बहन निकास में बैठी थी, उसको भी लोग जाम कर लिया। मतलब उसको भी अतिक्रमण कर लिया लोग? हाँ, खुलासा जाम कर लिया लोगों ने, और आने से लोग गेट बंद करते हैं कि इधर नहीं जाएगा। ये जो क्षेत्र है, ये माननीय बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का क्षेत्र है, और विकास कहीं ना कहीं किए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, रोड दिए, लेकिन हॉस्पिटल रोड, लेकिन यात्रियों को जो मूलभूत सुविधाएं होती है, यहाँ पे पैसे की उगाही होती है, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो है नहीं मिल पाती है। और यहाँ पे इसीलिए देखिए, ये दुकानदार लोगों ने यहाँ पे सुविधाएं किए थे, खास करके माता एवं बहनों के लिए, शौचालय के लिए, लेकिन उसको भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। यहाँ पर भी करेगा तो चारों तरफ तो खुला हुआ है, ओपन है जगह, देखिए ना, सारे जगह ओपन है। यहाँ पर है माँ बहन को बैठने वाला है। आप लोगों ने किया था? टाइम, हाँ, हम लोग किए हैं, प्राइवेट से किए थे? हाँ, प्राइवेट से हम लोग। सरकार नहीं किया? नहीं, 2 रुपया का चंदा हर दुकानदार कर करके जमा किए। अच्छा, ये स्टैंड कितने दिनों से है? स्टैंड तो यहाँ हो रहा है 30 वर्ष से। 30 वर्ष से है, लेकिन सुविधाएं नहीं, कुछ भी सुविधा नहीं है। लाखों करोड़ रुपया यहाँ से सरकार यहाँ ले से गई। चले गए सरकार लेकर के, और कमाने वाले खा लिए कमा करके, लेकिन कोई इस बात को सोचने के लिए इस धरती पर नहीं तैयार है राजा चौक पर। तो सीओ साहब, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यहाँ टेम्पो स्टैंड से अगर आप पैसा ले रहे हैं, तो उस पैसे का सही उपयोग करवाए, यहाँ पे अतिक्रमण मुक्त करवाए राजा चौक को, और खास करके महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था किया जाए,
तभी जो है आप 20 रुपया 10 रुपया ले लिए। टाइम ऐसा हुआ कि आलोक कुमार बाबू जब आए दोनों प्राणी आलोक कुमार कौन? मेहता, अच्छा उसके बाद जब आए वहाँ जहाँ अभी आरत है जी वहाँ पर में हम और जिला परिषद के बाबू चलितर महतो जी गए और उनसे कहीं वो कि आप ही आलोक मेहता हैं दोनों प्राणी जी जो आज मेरी माँ बहन इस तरह साड़ी उठा करके जा रही है और आपने कहा था कि जीत करके जाएंगे तो हम रोड बनाएंगे राजा चौक से पुल चौक तक। जी उसके बाद वो ने करार किए कि 5वां दिन आपका मटेरियल गिरेगा और 5वां दिन गिरा। शौचालय का व्यवस्था हुआ? नहीं, शौचालय का व्यवस्था नहीं हुआ। उस मेन टाइम अभी जो दिक्कत है शौचालय की है। शौचालय के लिए हम कहे लेकिन सुनवाने लिए रोड दिए और अभी भी विजय बाबू को मैंने इस रोड को शिलान्यास मुझसे करवाया और मैंने यही उनसे विनती अच्छा, इस किया। रोड का शिलान्यास आप ही किए थे? हाँ हम किए हैं इस रोड का विजय बाबू के सामने में शिलान्यास। शौचालय का मांग नहीं किए थे? हम शौचालय और प्लस पानी का मांग किए थे विजय बाबू से कि इस तरह मेरी माँ बहन है राया चौक पर सबकी माँ बहन है, आप कर दीजिएगा तो तुरंत हो जाएगा सर। लेकिन उसके बाद में मेरा मोबाइल नंबर भी लिए किसी आदमी से मंगवाए और उसके बाद तो वो सोए हुए हैं। तो हम कहे कि मौका मिलेगा तो हम उनसे ही बात कहेंगे कि आप विजय बाबू क्या कहे थे और आपको जनता यहाँ का क्या कहा था और अब क्या दिए। बड़ों को देते हैं छोटों को लात मारते हैं।